अरे भैया काम नहीं मिला तब तो फुटपाथ पर आए। अगर आज काम दे दिए रहते, मोदी जी बोले थे हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को, बेकार नौजवानों को नौकरी देंगे। तो कह तो रहे पकौड़ा बनाओ, पकौड़ा बनाओ और अपने बैठ करके और राबड़ी मलाई खाओ और सबको बोलो कि पकौड़ा बना करके बेचो। भाई ऐसी राजनीति अच्छी नहीं लगती है और ऐसी बात अच्छी नहीं लगती है। अच्छे के लिए मोदी जी बहुत बिल लाए, बोले थे हम 15 लाख रुपए गरीबों के अकाउंट में डाल देंगे। 15 नहीं, पैसा भी नहीं आया। रुपए की तो बात छोड़िए कि 15 रुपए भी आया रहता तो जरा सा धीरज ले करके और हम लोग अपनी व्याख्या करते हुए आपको भी बताते। अच्छा, वो कई सारे नेता तो टीएमसी छोड़ के बीजेपी में जुड़ रहे हैं। तो देखिए राजनीति में लोग आते हैं जाते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो उधर की तरफ जा रहे हैं। ये टी शर्ट है, इस पर लिखा हुआ है खेला होवे। दादा एक सेकंड इधर आइए ना, ये लिखा हुआ है खेला होवे, तो इस बार खेला होवे। हाँ खेला होवे, तो खेला होवे का मतलब हुआ कि यहाँ पर एक ऐसा बंगाल के लोगों के अंदर में एक जागृति आई है। खेला होवे उन्नयन का खेला होगा। अच्छा। उन्नयन यहाँ होगा। अच्छा। उन्नयन का यहाँ धारा बहेगा। बंगाल में उन्नयन का धारा बहेगा। आज तरक्याती उन्नति का काम। आप कैसे देखते हैं उन्नयन, किस तरीके से मान रहे हैं आप, किस तरीके का उन्नयन? हम तो देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 2011 में जब वो मुख्यमंत्री बनकर के आई तो ऐसा करके दिखाई और ऐसा उन्नयन का धारा बहा कि आज यहाँ पर लोग खुशहाल हैं। हर बच्चे बच्ची, पढ़ने वाले छात्र छात्री से लेकर के मजदूर किसान, यहाँ पे सारे के सारे खुश हैं। अच्छा। इसी को यहाँ पर लोगों ने उन्नयन कहते हैं, खेला होगा। हाँ, उन्नयन को ही खेला होगा, माने ये अच्छा खेला होगा। अच्छा। तो यहाँ पर लेकिन बीजेपी वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि दीदी ने तो कोई काम किया नहीं है। नहीं, बीजेपी वाले जो आरोप लगा रहे हैं ये उनकी भूल है, इसलिए। लेकिन कई सारे नेता तो टीएमसी छोड़ के बीजेपी में जुड़ रहे हैं। तो देखिए राजनीति में लोग आते हैं जाते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो उधर की तरफ जा रहे हैं। मेरा कहने का वो मुद्दा नहीं है। मेरा कहने का सवाल ये है कि जहाँ पर विकास होगी, जहाँ पर लोगों का लाभ होगा, जनता का लाभ होगा, किसान मजदूर, ये देखिए हम लोग जैसे यहाँ के फुटपाथ के हॉकर हैं। आज हम लोगों को 2011 में जब ममता बनर्जी आई, यहाँ पर इससे पहले जब सीपीएम का शासन था, यहाँ पर हम जो हॉकरी कर रहे हैं ना, 38 बरस हो गया हमको। अच्छा। लेकिन यहाँ पर वाम फ्रंट की सरकार थी, रोजाना हॉकरों के ऊपर जुल्म होता था, हम लोग लेकर भागते थे, ऐसा लगता था कि हम लोग चोर हैं। अच्छा। लेकिन जो ही ममता बनर्जी की यहाँ शासन आई, तृणमूल की सरकार बनी, माँ माटी मानुष की सरकार बनी, तो यहाँ पर हम लोग इत्मीनान से हॉकर पथचारी को रास्ता देते हुए सबको, और यहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं होती आपको? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और न होगी। अच्छा। और भाजपा का जहाँ आपने सवाल किया है, भाजपा देखिए सिर्फ धोखाबाजी कर रही है। अच्छा। और कुछ नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हम तो देश को डेवलप कर रहे हैं, देश में विदेश में नाम हो रहा है। अरे देश का डेवलप, वो तारीख आपको भी याद होगा भैया। हाँ। आप जो दिल्ली से आए हैं आपको भी ये याद होगा जब नोटबंदी हो गई। नोटबंदी जब हो गई तो हम लोग यहाँ पर भिखारी बन गए। उसके बाद में जीएसटी लागू हुआ। मोदी जी तो कह रहे हैं नोटबंदी से तो हमने काला धन वापस लाए हैं। नहीं, मोदी बाबू जी जो हैं ये फेंकू बाबू हैं। अच्छा। आए समझ में? ये ऐसा तो देश का हम प्रधानमंत्री नहीं देखे। अच्छा। हमें देश का प्रधानमंत्री हमने देखा है, लाल बहादुर शास्त्री की वह बात हमें याद है कि जय जवान जय किसान। मोदी जी कह रहे हैं कि आप जैसे फेरी वाले, वो आप कह रहे हो हम लगाते हैं यहाँ पे दुकान लगाते हैं। हाँ। मोदी जी कहते हैं हम तो चाय बेचते थे, चाय बेचते हुए प्रधानमंत्री बन गए। देखिए चाय बेच करके प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन आज भी वो शीतल हवेली में बैठ करके ही सब बात करते हैं। लेकिन मैं 2 बार 10 साल काउंसिलर था। काउंसिलर बीजेपी के नहीं, तृणमूल कांग्रेस के हम काउंसिलर थे। लेकिन इसके बावजूद भी सत्यता तो अगर सीखना हो तो हम लोगों से आकर के हमसे सीखे कि हम 10 साल काउंसिलर होने के बावजूद भी हम फुटपाथ पर हॉकरी किया करते थे। सर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। बिकॉज कि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ। अच्छा। मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ। और भारत माता से हमें प्रेम है। लेकिन
जो आम जनता के बारे में जो सोचेगा, जो गरीबों के बारे में सोचेगा। देखिए कितना अच्छा स्लोगन दिए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जिन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। किसान और मजदूर पर यह भारत टिकी हुई है। आज किसानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों को कोलकाता आना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, कलकत्ता आकर के वो एक ही बात बोल रहे हैं कि दिल्ली में जो शासन है ये कुशासन के खिलाफ एंटी बीजेपी, आप तमाम किसी को भी वोट दें, ऐसी बात कह रही है। तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आप किसानों के समर्थन में हैं, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि जो हम बिल लाए हैं वो किसानों के अच्छे के लिए। मोदी जी बहुत बिल लाए, बोले थे हम 15 लाख रुपए गरीबों के अकाउंट में डाल देंगे। 15 नहीं, पैसा भी नहीं आया। रुपए की तो बात छोड़िए कि 15 रुपए भी आया रहता तो जरा सा धीरज ले करके और हम लोग अपनी व्याख्या करते हुए आपको भी बताते। अच्छा, वो कहते हैं हमने 15 लाख दूसरे तरीके से भेज दिए, डाटा सस्ता कर दिया, इंटरनेट सस्ता कर दिया। ना 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 ना, इतना बोझ डाल दिए। ये देखिए हम लोग फुटपाथ के हॉकर हैं, हम लोग यहाँ से हॉकरी करके मेहनत की कमाई कमा करके अपने परिवार के, अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। हमारा बेटा अलीगढ़ में पढ़ता, यहाँ पर हमारे जो हॉकर बैठे हुए हैं सबके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। अरे भैया काम नहीं मिला तब तो फुटपाथ पर आए। अगर आज काम दे दिए रहते, मोदी जी बोले थे हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को, बेकार नौजवानों को नौकरी देंगे। कह तो रहे पकौड़ा बनाओ, पकौड़ा बनाओ और अपने बैठ करके और राबड़ी मलाई खाओ और सबको बोलो कि पकौड़ा बना करके बेचो। भाई ऐसी राजनीति अच्छी नहीं लगती है और ऐसी बात अच्छी नहीं लगती है। मोदी जी ने कहा था कि नहीं पकौड़ा भी एक रोजगार है, आपको क्या लगता है, आप इस बयान को कैसे देखते हो? देखिए रोजगार तो कुछ भी है, हीरा का भी व्यवसायी है, खीरा बेचना भी वह भी व्यवसायी है। लेकिन रहा सवाल कि बिकॉज आई कैन नॉट एक्सेस टू मनी, आई कैन नॉट एक्सेस टू मनी बिकॉज आई कैन नॉट मैनेज टू एवरी फैमिली ट्रबल्स। अगर हमारे पास में अगर ज्यादा पैसा रहता तो हम लोग फुटपाथ पर नहीं आते। हम लोग भी किसी जा करके खूब कम से कम नहीं कुछ तो 500 स्क्वायर फुट का किसी भी मार्केट में एक दुकान ले करके बैठे रहते हवा में और जरा सा लाइट जलता। यहाँ तो इतना पोल्यूशन उड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको बर्दाश्त करते हुए हम लोग फुटपाथ पर होकर। तो आप ममता दीदी से इसकी शिकायत क्यों नहीं करते हैं? ममता बनर्जी जी हम लोगों को देखी है कि जोखु नेरा चाकरी पाए नहीं, ममता बनर्जी चाकरी दी है। अरे ममता बनर्जी की आप बात कर रहे हैं, देखिए मैं कामरहाटी विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूं। जब हमारे मदन मित्रा जी वहां पर 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस से विजयी प्राप्त किए थे तो वो कमरहट्टी में कम से कम हजारों से भी अधिक बेकार नौजवानों को नौकरी लगाई है। अच्छा एक बात बताइए, नंदीग्राम से जहाँ से ममता दीदी का उभार हुआ, वो नेता बनी नंदी सिंगूर से, वहाँ की ज़मीन बिल्कुल बंजर हो चुकी है। उन्होंने जिस लिए आंदोलन किया, जो आंदोलन चला, किसानों की जो भूमि थी जी वो किसानों को दिलवाई, लेकिन वो अब किसी यूज की नहीं रह गई। देखिए बात यही है कि आपने कहा कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी पे हमला हुआ। ममता बनर्जी नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, तो मेरा क्वेश्चन ये पुराना है, जो फैक्ट्री लगने वाली थी टाटा की। देखिए पहले नंबर बात मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी के ऊपर कई बार आघात हुए। ममता बनर्जी एक ऐसी शेरनी लीडर पश्चिम बंगाल में जन्मी, मैं तो उन्हें माता गिनी हाजरा एवं लक्ष्मीबाई की रानी की रूप देता हूँ। ममता बनर्जी वाकई में लड़ाई करने के बाद में यहाँ पर 10 साल के अंदर में 2011 से लेकर और 2021 तक के अभी तक मौजूदा दौर में भी ममता बनर्जी ने इतनी उन्नयन की है, कन्याश्री से लेकर के, जुवोश्री से लेकर के, श्रम श्री से लेकर के, युवक श्री से लेकर के, श्रमिक श्री से लेकर के तमाम लोगों के लिए उन्होंने उन्नयन किया है। हम लोगों को क्या चाहिए? भर पेट अनाज चाहिए और सुख का जीवन बिताने का एक हम लोगों का छत चाहिए। ममता बनर्जी ने ऐसा भी किया है। तो अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर जी। तो फाइनली ममता, आपका कहना है ममता दीदी आ रही हैं? ममता बनर्जी और वो भी ज्यादा सीट से आ रही हैं। 200 से लेकर 225 से भी अधिक सीटों से वो विजय प्राप्त करेंगे। अब दूसरा तरीके का क्वेश्चन, सर आपने क्या पढ़ाई की? आपकी हिंदी बहुत अच्छी है जी। मैं माध्यमिक पास विद्यार्थी हूँ। कहाँ से पढ़ाई की आपने? मैंने पढ़ाई की रामानंद चैरिटी विद्यालय। फिर बाद में जब माध्यमिक पास करने के बाद मैं कलकत्ता में श्री विशुद्धानंद सरस्वती विद्यालय में हम आए। हिंदी अच्छी है सर आप।